मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते हैं। तो पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। ये जो 20,000 शेल्स आपने चलाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, ये शेल्स आपको दिए गए थे, ये आपने लिए होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको वो शेल्स नहीं दिए गए दूसरे सूबे की पुलिस के ऊपर बरसाने के लिए। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, इस तरह पंजाब भी आपका है। ठीक है, मरियम साहिबा की गुफ्तगू भी हमने सुन ली। वो कहती हैं कि पंजाब की हिफाजत करनी मुझे आती है और दोनों सूबों को आपस में लड़वाने की जो सियासत है वो बंद होनी चाहिए। सजाद मीर साहब, इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहते हैं? हमने देखा कि इस वक्त खुलेआम वार्निंग भी दी जा रही है, बार बार PTI को वार्न किया जा रहा है कि एहतजाज ना किया जाए जब तक स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद PTI बजिद है और इस वक्त जो सूरत हाल इख्तियार की हुई है PTI ने, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखें जी, PTI को आदत है कि खास तौर पर जब कोई गैर मुल्की में पाकिस्तान में आना होता है और उससे पाकिस्तान का मफाद भी बुरा होता है, तो कोशिश करते हैं कि उस मफाद को सबकताश करें। इनका पहला दर्दनाक दौरा पाक करना 2014 वाला, उसमें क्या हुआ? चीनी सदर ने आना था, CPAC को उसका आगाज होना था और धरना दे के बैठ गए और रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने धरना खत्म किया। इसके नतीजे के तौर पर CPAC चंद दिनों के लिए मुलतवी करना पड़ा और उनका दौरा भी मुलतवी करना। अब भी जब भी ऐसे मौके आते हैं, अब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। असल किस्सा तो ये है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हंगामे हो रहे हैं, ये तो रिहर्सल कर रहे हैं। ये तो उस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने के लिए या उसमें हंगामा कर नाकाम नहीं, नाकाम से ज्यादा ये करना चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई हुकूमत कोई काम कामयाबी से कर नहीं सकती। ये हुआ कर्जा लेने जाए IMF से, आपको मालूम है कर्जा नहीं मिलेगा तो मारे जाएंगे। अपनी मुद्रा से छपवा देते हैं, मुद्रा जो उनके 2 फीसों के होते हैं, सब हम इस पर पाबंदी करेंगे। मीर साहब, ये जो स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि जिस अंदाज में PTI सोच रही है, क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? वो कहते हैं कि जी हमें रोक क्यों रहे हैं? अगर आपको अपने स्टेट गेस्ट को उनको कहीं मूव करवाना है या आपको कोई रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, तो आप हमें ना रोकें, आप कंटेनर ना लगाएं, हम एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएंगे। और साथ में आपको क्या लगता है कि क्या मकसद हासिल करना चाह रही है D चौक पे एहतजाज करके या इस मौके पर एहतजाज करके PTI? डी चौक की क्या फैसिनेशन हो गई है, यानी कि D चौक को जलसे करने की जगह तो नहीं है, धरना देने की जगह तो नहीं है। और यही कोशिश है इस्लामाबाद इंतजामिया की कि इस्लामाबाद कम से कम इन बातों से पाक हो। D चौक का मतलब ये कि सामने पार्लियामेंट, D चौक का मतलब है हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सब इसके साथ। D चौक का मतलब है कि साथ ही डिप्लोमेटिक इसके साथ, इसका मतलब है कि आप गल्फ पे आ सकते हैं। अच्छा, एक खदशा मीर साहब जो जिसका मुख्तलिफ तजियाकार भी इजहार कर रहे हैं, हुकूमत भी ढके छुपे लफ्ज़ों में कहती है कि ये कोई सानहा करवाना चाह रहे हैं, ये कोई सानहा मोल्टाउन जैसी कोई सियासत में नंबर गेम करना चाह रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई खून खराबा हो, कोई मिसहैप हो जिसका फ़ायदा उठा के फिर ये हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? सानिया मॉडल टाउन का हवाला क्यों दे रहे हैं? असल हवाला दे 9 मई का। ये 9 मई को रिपीट करना चाहते हैं कि ख्वाहिश यही है ड्रामा हो। इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस की बात ये, और ये चंद हफ्ते चंद जो हैं पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। आईनी तरामीम के लिहाज से आपको फैसला आ चुका है। मीर साहब, एक तरफ तो हम देखते हैं कि PTI इस बात का दावा करती है कि हम पुरअमन एहतजाज जो है वो करना चाहते हैं और बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, बड़के मारी जाती हैं कि हम ये कर देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, जो कि बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे का रुख इख्तियार कर सकते हैं ये उनके पुरअमन मुजाहिरे या एहतजाज। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा वो भी खुल के सामने आ रही हैं, वो कहती हैं कि अब पंजाब और KPK को लड़ाने की जो मनसूबाबंदी है कि PTI को वो नहीं करने देंगे, ये दोनों सूबों को आपस में लड़वा रहे हैं। तो क्या ये सूबों की लड़ाई ही है या फिर कुछ और भी है इसके पीछे? सूबों की लड़ाई नहीं है,
मरियम नवाज ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि आपने 20,000 शेल यानी खैबर पख्तूनख्वा में है सरकारी तौर पर, वो पंजाब पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इन्होंने इससे पहले भी जमान पार्क में बल्तिस्तान इनके पास था, तो बल्तिस्तान सूबे की बल्तिस्तान सूबे की फोर्सेस को पंजाब फोर्सेस के खिलाफ बंदूकें लेके खड़ा कर दिया था। तो ये जो इनका अंदाज है और तरीकाकार है, ये यकीनी तौर पर एंटी स्टेट ही कहा जा सकता है। ये फाशिस्ट चीज है, इसको कर्व करना लाजमी है। मैं नहीं कहता कि इनको रियायत की जाए कि ना की जाए, लेकिन ये जो एक्सट्रीम राइट फाशिस्ट टेंडेंसी है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता।